आरएएस एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान कई बार विद्यार्थी ये पूछते हैं कि तैयारी शुरू कहाँ से करें। तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि आप स्कूल एजुकेशन की जो किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की, जिसमें जो रेलेवेंट मटेरियल है वो आप पढ़ लीजिए। अब इसमें कई बार ये संकट आता है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें या फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो किताबें बनाई हैं उनको आप पढ़ें। तो आरएएस एग्ज़ाम के संदर्भ में मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उनके कई चैप्टर्स ऐसे हैं, कई बुक्स ऐसी हैं जिनको आपको पढ़ना ही चाहिए, उनको आप छोड़ नहीं सकते तैयारी के दौरान। बाकी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें आपकी अवधारणाएं स्पष्ट करने के लिए अवधारणात्मक जो ज्ञान है उस पर फोकस किया गया है, कंसेप्चुअल नॉलेज है वो आपको देने का प्रयास करती है एनसीईआरटी की बुक्स। जबकि आरएएस एग्जाम में डिमांड ये है कि आप ज़्यादा फैक्ट्स और ज़्यादा रिलेवेंट मटेरियल आप उसमें लिख कर आएँ और उसी प्रकार के सवाल प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनकी प्रकृति के लिए जो मेरे विचार से जो अच्छी जो पुस्तकें हैं उसमें ये है कि आप आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनको आप शुरू से लेकर के अंत तक बढ़िया से पढ़ें, और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनमें कई चैप्टर्स और कई पूरी की पूरी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लें। हालांकि अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो आप जो एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको आप सारी किताबों को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है या फिर आप चाहते हैं कि भी मैं रिवाइज ज़्यादा करूं एक बार कंटेंट पढ़ने के बाद में, तो आप एनसीईआरटी की कई पुस्तकें ऐसी जिनको आप स्किप कर सकते हैं और कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनको आपको बाय हार्ट उसको पढ़ना चाहिए। बाकी आपका जो मेन फोकस है आरएएस एग्ज़ाम के संदर्भ में वो आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उनके ऊपर होना चाहिए।